फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हम डिस्कस कर रहे थे। इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स, एक टाइप हमने डिस्कस कर ली थी कीबोर्ड, और इसकी दूसरी टाइप है पॉइंटिंग डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मैं दोबारा बता देता हूँ। ऐसे डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, ऐसे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ये बहुत सिंपल है। ऐसे डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, ऐसे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो कीबोर्ड हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस। फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस के आगे मज़ीद इसकी टाइप्स हैं। पहले हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। पॉइंटर से निकला है पॉइंटिंग। ऐसे डिवाइसेस जो पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, ऐसे डिवाइसेस कहलाते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। A devices which are used to control the pointer on a screen is known as pointing devices. पॉइंटिंग डिवाइसेस पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। पॉइंटर ये है, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इसको पॉइंटर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, कर्सर। एरो बना होता है स्क्रीन के ऊपर, इसको हम आमतौर पे माउस के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस तरह की वर्टिकल लाइन भी बनी होती है जब हम मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, वर्टिकल लाइन। ये भी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है, पॉइंटर है। तो ऐसे डिवाइसेस जो पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं उनको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। सिंपल। और ये बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ, आगे फिर एक एक करके हम डिस्कस होते रहेंगे बाद में। माउस है, ट्रैक बार है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है, डिजिटाइजर है, ग्राफिक टैबलेट है, पेन बेस्ड सिस्टम है। ये सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल पॉइंटर। जो पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं उनको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। ऐसे डिवाइस जो पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं उनको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और पॉइंटर खुद जो है, पॉइंटर पॉइंटर जो होता है वो GUI होता है, GUI, याद रखिएगा। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल, ग्राफ से निकला है तस्वीरें, यूजर हम, इंटरफेस राब्ता। हमारा राब्ता कंप्यूटर के साथ कौन करवा रहा होता है, पॉइंटर करवा रहा होता है। और पॉइंटर की कोई ना कोई शक्ल होती है, मतलब ग्राफ होता है। देखिए ना, कभी ये एरो की शेप में भी होता है, ये वर्टिकल लाइन, कभी कभी ये हैंड बन के आ जाता है, आपने देखा होगा हाथ। अच्छा, ये जो हम वो देखते हैं अपना, सॉरी, खेलते हैं गेम्स वगैरह, गेम्स के अंदर वो जो हीरो है या गाड़ी है वो पॉइंटर होता है, वो भी पॉइंटर है। इसलिए तो पॉइंटर GUI है, GU है, ग्राफिकल है। यूजर इंटरफेस, हमारा राब्ता, इंटरफेस राब्ता, यूजर हमारा इंटरफेस राब्ता, ग्राफ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मतलब पॉइंटर ग्राफिकल होता है और हम उसके साथ राब्ता करते हैं। ग्राफिकल का मतलब कोई ना कोई शक्ल होती है। तो इसके अब टाइप्स क्या है ये भी डिस्कस करेंगे हम। पॉइंटर की मुख्तलिफ, पॉइंटिंग डिवाइसेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसे माउस है,
Mouse is a pointing device. Mouse is a pointing device. मैं इसको अच्छा ये कॉमन है, मैं बताता जाता हूँ, ये सिंपल है, इसका यूज भी तकरीबन सबने किया है, देखा हुआ भी है सबने, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो नहीं लिखी हुई आपकी बुक में वो भी आपको बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर है। Mouse is a most commonly input pointing device. आम तौर पे इस्तेमाल होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस में आते हैं। आपको भी पता है कि आम इस्तेमाल होता है माउस, आम इस्तेमाल में आता है इनपुट के लिए। माउस, ये पहले वाले माउस की बात कर रहे हैं जो शुरू में माउस आए थे जिनके नीचे बाल लगी होती थी। माउस कंटेन 2 बटन, आपको भी पता है माउस में दो और बटन, 2 बटन या 2 से ज़्यादा, आपको पता है इस चीज़ का, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला बटन होता है और एक दरमियान में बटन होता है तो घूमता है, उसको कहते हैं व्हील बटन, याद रखना है। तो दरमियान में ऐसे ऐसे जिसको घुमाते हैं व्हील बटन, एक राइट वाला होता है एक लेफ्ट, ये भी याद रखना है। राइट सिंगल क्लिक होता है और लेफ्ट डबल होता है, राइट सिंगल और लेफ्ट डबल। माउस कंटेन अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम, माउस के नीचे छोटी बॉल होती है, स्मॉल बॉल एट द बॉटम। ये पहले वाले माउस की बात कर रहे हैं जो बॉल वाले थे, अब लेजर वाले भी आ गए हैं। माउस मूव ऑन अ फ्लैट सरफेस, माउस हमेशा जो मुतवाज़ी जगह होते हैं, फ्लैट सीधी जगह, उस पे मूव करता है। When mouse move on a flat surface, then rotate ball at the bottom. When ball rotate at the bottom, then cursor move on a screen. जब हम माउस को सीधी जगह पे घुमाते हैं तो जो नीचे बाल होती है वो घूमती है, जब वो बाल घूमती है तो स्क्रीन पे कौन हरकत करता है? कर्सर हरकत करता है। माउस अटैच टू अ कंप्यूटर विद अ केबल, माउस कंप्यूटर के साथ अटैच होता है किसके जरिए? केबल के जरिए। ये आपको सिंपल बिल्कुल सिंपल सा था। और मैं आपको बताता हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, देखिए स्टॉक, ये उस माउस की उसने बताई बात जो जिसके नीचे बाल होती थी, बाल वाला माउस। अब आया है, उसके बाद आया लेजर माउस, नीचे लेजर लाइट आजकल भी यूज हो रहा है। फिर वायरलेस माउस भी आया, सुनते जाइए, वायरलेस माउस, तार के बगैर, आपको वो तार लगाने की जरूरत नहीं होती कंप्यूटर के साथ, थोड़ा सा एक मखसूस फासला होता है, वहाँ पे बैठ जाए, ये नहीं कि जहाँ पे भी बैठ जाए दूर, एक मखसूस फासले पे, तार नहीं लगानी, यूज करते रहें। वायरलेस माउस। अच्छा, फिर एक माउस आया, टच माउस भी आया। टच माउस में ये था कि जो राइट और लेफ्ट के बटन होते हैं ना, वहाँ पे बटन नहीं होते थे, राइट टच होता है, लेफ्ट टच होता है, बस जब टच करना है। और आपको पता है राइट सिंगल होता है और लेफ्ट डबल क्लिक होता है, मतलब राइट पे सिंगल टच करना होता है और लेफ्ट पे डबल टच करना होता है। टच माउस, बटन की जगह वो टच। फिर आया एयर माउस भी आया, एयर माउस लेटेस्ट आजकल भी यूज होता है, ऊपर उठा के यूज करें एयर, हाँ ऊपर हवा में उठा, ऊपर उठा के, वो एयर माउस वायरलेस भी होता है, मतलब उसकी भी केबल नहीं लगानी पड़ती, ऊपर उठाए जैसे रिमोट यूज करते हैं ऐसे ऐसे यूज करें, ऐसे ऐसे करेंगे कर्सर हरकत करेंगे, राइट लेफ्ट पे उसके टच होते हैं, वो एयर माउस टच भी होता है, वायरलेस भी होता है और एयर भी हो गया, मतलब ऊपर उठा के उसको यूज करेंगे। ये भी आया, लेकिन आपकी बुक में जो जिक्र किया गया वो स्टार्ट वाले माउस पे जिक्र किया गया, जो सबसे शुरू में आया था जिसके नीचे बाल लगी होती थी, वो उस माउस में जिक्र किया। नेक्स्ट हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपकी बुक में ट्रैक बॉल की शेप बनी हुई है, उसको गौर करके देख लेना आपने। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह होता है, बिल्कुल। पता है फर्क क्या होता है? ट्रैक बॉल सिमिलर टू अ माउस, but difference between trackball and mouse is that mouse contains small rotating ball at the bottom, but trackball contain large
रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप, ऊपर के लिए हम कहते हैं। माउस में छोटी बॉल होती है नीचे, छोटी घूमने वाली बॉल नीचे, और ट्रैक बॉल में बड़ी घूमने वाली बॉल ऊपर होती है। बस ये बात है, बाकी वो सेम माउस की तरह होता है। ऊपर बॉल होते हैं ट्रैक बॉल के ऊपर, इधर ऊपर ले होते हैं, बड़ी होती है, और उस ट्रैक बॉल को फिंगर से ऐसे रोटेट करते हैं। जब वो फिंगर से रोटेट करते हैं, उसको घूमती है वो बॉल, तो स्क्रीन पे कौन मूव करता है? कर्सर। The ball on a track ball can be rotated through finger. When ball rotate, then cursor move on a screen. Track ball contain right and left button. These buttons similar to a mouse button. Track ball में भी वही बटन होते हैं, जैसे माउस के राइट और लेफ्ट बटन होते हैं ना, ट्रैक बॉल में भी ऐसे होते हैं, राइट भी होता है लेफ्ट भी होता है। और ये वैसे काम करते हैं जैसे माउस के राइट और लेफ्ट काम करते हैं, राइट सिंगल और लेफ्ट डबल। ट्रैक बॉल को भी ट्रैक बॉल को भी केबल के जरिए अटैच करते हैं, किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। बट ट्रैक बॉल इज एन एडवांटेजियस ओवर माउस। ट्रैक बॉल का फायदा है माउस की निस्बत। वो क्या है फायदा? फायदा ये है, सुनना है, माउस के लिए हमें नीचे फ्लैट सरफेस चाहिए होता है जिसमें उसको हमने घुमाना होता है, ऐसे ना। ट्रैक बॉल के नीचे हमें फ्लैट सरफेस की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ट्रैक बॉल के नीचे थोड़ी बॉल होती है, वो तो ऊपर बॉल होती है। ट्रैक बॉल को हमने ऐसे थोड़ी घुमाना है, उसको तो एक जगह पे रख दें, उसके तो ऊपर बॉल होते हैं, बस वो फिंगर से उसको घुमाना होता है। ट्रैक बॉल कैन नॉट contain flat surface and it cannot require additional space. ट्रैक बॉल को इजाफी जगह की जरूरत नहीं होती और ना ही नीचे फ्लैट सरफेस की जरूरत होती है। ये नहीं कि ट्रैक बॉल को नीचे सीधी जगह चाहिए और इजाफी जगह चाहिए। माउस को क्या होता है? माउस को नीचे इजाफी जगह चाहिए होती है और सीधी जगह चाहिए होती है, क्योंकि माउस को ऐसे ऐसे करना होता है, घुमाना होता है, नीचे इजाफी जगह और सीधी जगह। ट्रैक बॉल के नीचे नहीं होती ना बात, ट्रैक बॉल के तो ऊपर बॉल होती है। ट्रैक बॉल को चलाने के लिए इजाफी जगह और सीधी जगह की जरूरत नहीं होती, वो एक कहीं पे भी रख दे, किसी भी जगह पे ऐसे रख दे, ऊपर जो बॉल है उसको फिंगर से घुमाते रहे। इसलिए ट्रैक बॉल इज एन एडवांटेजियस ओवर माउस। ट्रैक बॉल का फायदा है माउस की निस्बत। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि हम तो ट्रैक बॉल हम यूज करते नहीं है, ज्यादातर तो माउस यूज करते हैं और अक्सर को पता ही नहीं है कि ट्रैक बॉल भी होती है। तो बस फिर वही बात के जिस तरह हमारा रुझान शुरू हो जाए तो फिर उसी पे सारे शुरू हो जाते हैं। हाँ, हालांकि उससे भी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ट्रैक बॉल माउस से ज़्यादा फायदा होता है। हाँ, उसको आप कहीं पे भी रख के यूज़ कर सकते हैं। नीचे जगह देखने की जरूरत नहीं होती कि सीधी जगह हो या कोई इजाफी जगह या पैर रखे नीचे घुमाने के लिए नहीं। आप कहीं पे भी बैठे नीचे जैसे कि रख दें, ऊपर बाल को फिंगर से घुमाते हैं। तो ट्रैक बॉल का ज़्यादा फायदा है। और ट्रैक बॉल किसको कंट्रोल कर रही है? कर्सर को कंट्रोल कर रही है। ये टॉपिक था, इसको नेक्स्ट हम फिर इस पर डिस्कस करेंगे। इसी और टाइप्स भी हैं, ये दो हमने डिस्कस किए हैं और मज़ीद और टाइप्स भी हैं वो